विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव का अतिक्रमणकारियों द्वारा अस्तित्व मिटाने का किया जा रहा अथक प्रयास। कोरांव प्रयागराज। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव प्रयागराज की स्थापना सन 1936 में पंडित राम किशोर त्रिपाठी द्वारा किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा है, लेकिन मौके पर 10 बिस्वा ही दिखाई पड़ता है। विद्यालय के प्रबंधक आनंद कुमार केसरी, चेयरमैन नरसिंह केसरी, प्राचार्य हरिशंकर मिश्र व केशव प्रसाद जी है। यह महाविद्यालय शासन से मान्यता व सहायता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में संगम लाल त्रिपाठी लिपिक के पद पर कार्यरत थे, जो कि 31 जुलाई 2004 से सेवानिवृत्त हो गए और अपने कार्य विधि में महाविद्यालय के छात्रावास में व्यवस्था हेतु रहते थे। सेवानिवृत्त के बाद अपना पूरा परिवार बुलाकर गाय, भैंस आदि पशु व उनकी व्यवस्था हेतु भूसा व उपली आदि छात्रावास में रखकर रहने लगे। जबकि विद्यालय के प्रबंधक के पुत्र प्रभाशंकर त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख व ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, रिटायर्ड लेक्चरर गोपाल इंटर कॉलेज कोरांव द्वारा छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया, किंतु महाविद्यालय खाली नहीं कर रहे हैं और इलाके के कई संभ्रांत लोगों ने तहसील दिवस व अन्य मौके पर शिकायती पत्र देकर छात्रावास खाली कराने के लिए निवेदन किया गया। कई एसडीएम, डीआईओएस व एडीएम आदि ने मौके पर मुआयना किया और शिकायत सही पाई गई। तब कई अधिकारियों ने कब्जाधारी संगम लाल त्रिपाठी का पेंशन रोकने व पेनल रंट वसूली करने का आदेश दिया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक न तो पेनल रंट वसूली हुई और न ही महाविद्यालय से अतिक्रमण ही हटवाया गया, जिससे महाविद्यालय का भारी नुकसान हो रहा है। जबकि महाविद्यालय की जमीन संगम लाल त्रिपाठी द्वारा क्षेत्रीय लोगों को बेच दिया गया है और बाकी जमीनों पर स्वयं कब्जा किए हुए हैं तथा मोटी कमाई कर रहे हैं। इस जमीन की जांच करके लेखपाल, एसडीएम कोरांव, एडीएम प्रयागराज, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, प्राचार्य, प्रबंधक, चेयरमैन आदि लोगों द्वारा रिपोर्ट लगाया गया है कि ये जमीन महाविद्यालय की है, इसको खाली किया जाए। लेकिन दबंग प्रवृत्ति के भू माफिया द्वारा यह जमीन नहीं खाली की जा रही है और न ही शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। प्रभाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि आखिर शासन प्रशासन की ऐसी क्या कमजोरी है कि एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किए हुए महाविद्यालय की जमीन को नहीं खाली करवा पा रहा है। प्रतिवादी संगम लाल त्रिपाठी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका जवाब यह था कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा और बात करना उचित नहीं समझा। महाविद्यालय से संबंधित अन्य व्यक्तियों ने बताया कि यह जमीन महाविद्यालय की है और यह खाली होना न्यायोचित है ताकि संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। प्रभाशंकर त्रिपाठी व क्षेत्रीय लोगों का यह भी कहना है कि यदि ऐसे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के कार्यकाल में भूमाफियाओं और दबंगों के ऊपर लगाम नहीं लगा तो किसी भी सरकार में इस प्रकार का अवैध कब्जा हटा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। पूर्व प्रबंधक प्रभाशंकर त्रिपाठी द्वारा उप जिलाधिकारी कोरांव, जिलाधिकारी प्रयागराज, डीवाईओएस प्रयागराज, एडीएम नागरिक आपूर्ति प्रयागराज को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराकर न्याय की गुहार लगाई है। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, रिटायर्ड लेक्चरर गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव, निवासी बड़कापुरा कोरांव। जी, आपका? जी, प्रभाशंकर त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख कोरांव और मैं निवासी कोरांव का हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। जी हाँ, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, ज्येष्ठ प्रमुख रहा। कौन से सन में? 80 के दशक। अच्छा, अच्छा, आप लोग ये बताइए कि पूरा मामला क्या है ये विद्यालय का? ये इस विद्यालय की स्थापना पूर्व प्रमुख पंडित प्रभाशंकर त्रिपाठी जी के पिताजी पंडित राम किशोर त्रिपाठी ने 1936 या 1939, ठीक याद नहीं है क्योंकि तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये विद्यालय स्थापित किया गया था। और बाद में प्रभाशंकर त्रिपाठी के पिताजी और इनके परिवार के लोगों ने श्री फूलचंद केसरी निवासी कोरांव को प्रबंधक बना दिया और उनके प्रबंधकत्व में ही इस महाविद्यालय को एड मिली, सहायता मिली 1971-72 के दशक में के आसपास। तब से ये विद्यालय चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था
और 1982 या 83 में उस विद्यालय में श्री संगम लाल त्रिपाठी जो पैंतिया हनुमानगंज के रहने वाले थे, उनको यहाँ क्लर्क नियुक्त किया गया। विद्यालय का जो छात्रावास था उसकी देखभाल के लिए इनको नियुक्त किया गया छात्रावास में, कि वहीं रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, उनकी देखभाल करते थे। 31 जुलाई 2004 को ये विद्यालय से रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद ये पूरा अपना परिवार बुला करके 4 लड़के, बहुएं, नाती, गाय, भैंस सब ले आकर के छात्रावास में रख करके कब्जा कर लिए हैं। पूरा विद्यालय धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। विद्यालय की तमाम ज़मीन का पैसा लोगों से लेकर के उनको कब्जा दे रहे हैं, उनका घर बनवा दे रहे हैं। इस तरह से विद्यालय में ये जबरदस्ती जबरन कब्जा किए हैं। 2016 को से प्रभाशंकर त्रिपाठी जी ने इसकी शिकायत SDM या तहसील दिवसों में किया। कई जिला विद्यालय निरीक्षक, ADM, तमाम लोगों ने इसका मौका मुआयना किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और हमारी कंप्लेंट को सही पाया और इनको निकालने का, इनको हटाने का आदेश दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण ये आज भी पूरा विद्यालय कब्जा करके बैठे हुए हैं। विद्यालय में कुछ है नहीं, ना इनके बच्चे कुछ हैं, लेकिन पूरे विद्यालय का संचालन यही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप बताइए कुछ इसमें खास बातें, किसकी वजह से अभी तक लापरवाही चल रही है कि अभी तक ये लोग हटे नहीं या फिर अधिग्रहण किए हुए हैं? साहब, मैं 2016 से तहसील दिवस में जाता था, हर तहसील दिवस में, और उस समय जो यहाँ SDM होते थे या और जिले से अधिकारी आते थे, उनसे शिकायत किए, वो मौके पर आके मुआयना किए, अपनी रिपोर्ट दिए, जो कि इनको हटाने के लिए, बलपूर्वक हटाने के लिए, और इनकी पेंशन रोक के किराया वसूलने के लिए। अभी तक हुआ क्यों नहीं है? किसकी कमी समझ में आ रही है आपको? ये सब उस समय के तत्कालीन जो ये थे DIO थे, उनसे हम ब्रह्मा शंकर जी जाके मिले। हाँ हो जाएगा, ऐसे पैसा लेते रहे, इसको यहाँ पर। अच्छा, कुल रकबे की जो है क्या एरिया, क्षेत्रफल क्या है? वास्तव में इसका क्षेत्रफल तो लगभग 2 बीघा था, किंतु जितने क्षेत्र में आबादी बनी थी या संस्कृत पाठशाला की बिल्डिंग बनी थी या छात्रावास बना था, वो सब आबादी वर्ग 6 दर्ज हो गई और केवल अब इस समय 10 बिस्वा जमीन विद्यालय के नाम बची है। अच्छा, खाली जमीन 10 बिस्वा। हाँ, लेकिन था रकबा 2 बीघा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय कुमार तिवारी प्रबंधक का कहना है कि जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, इस महाविद्यालय परिसर में उसे मुक्त कराएं और सबसे पुरानी संस्था को विलुप्त होने से बचाएं। पूर्व प्रबंधक आनंद कुमार केसरी का भी यही कहना है कि आजादी के पहले की संस्था को विलुप्त होने से बचाएं। नरसिंह केसरी चेयरमैन कोरांव का कहना है कि अवैध एवं अनैतिक अतिक्रमण कहीं का भी ठीक नहीं होता और जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटाना ही चाहिए।